हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर कलर आ रही है जी? हाँ जी, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। अगर आप सभी को मेरी ऑडियो एंड वीडियो प्रॉपर आ रही है तो आप सभी ना मुझे थम्स अप करके बता सकते हो। ओके जी। और कैसे हो आप सभी? रेडी हो आज की मीटिंग के लिए? चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो इस मीटिंग के अंदर ना अभी मैं एक चीज नोट डाउन कर रहा था, है ना। जो मेरी मैकबुक है ना, मेरे सामने 40 पेज आ रहे हैं। और एक पेज के ऊपर ना लगभग लगभग 22% आ रहे हैं। 40 पेज में से 35 पेज ऐसे हैं जिनका वीडियो कैमरा बंद है। अब आप लोग कैलकुलेशन कर लो अपने फोन के अंदर। मेरी मैकबुक के अंदर 40 पेज आए हुए हैं, ठीक है। और 35 पेज ऐसे हैं जिनके वीडियो कैमरा बंद है। अंडरस्टैंड हो रहा है जी आपको? तो मतलब कि यहाँ से पता लगता है जो मेरे प्लान है। लवी सर वो एक चीज बताते हैं जब वो एएस वो सेशन करते हैं कि जो एएस पर्सन होते हैं ना, वहां से ना फॉरएवर लिविंग के अंदर कामयाब होने की जो गति होती है, 80-20 की रेशो निकलती है। 80% लोग वो होते हैं जो सुपरवाइजर भी नहीं बन पाते। समझ में आ रहा है जी आप लोगों को? फॉरएवर लिविंग को बहुत सारे लोग हैं ज्वाइन करते हैं, दोस्त सी करते हैं। बट 80% लोग वो होते हैं जो सुपरवाइजर भी नहीं बन पाते। अब मैं आपको क्या बोलूं, 35 पेज ऐसे हैं जिनको वीडियो कैमरे बंद है। और हकीकत में मुझे लगता है जो सर की बात है ना, वो कड़वी तो है बट सच है। अब मैं क्या मानूं कि जिनके वीडियो कैमरे बंद है वो लोग नहाए नहीं है, ये मानूं? हाँ जी। वो लोग नहाए नहीं होंगे या वे अपने बिस्तर में होंगे। एक दो लड़की मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर हम कुछ कर रहे थे ना, रसोई वगैरह में। हो सकता है कुछ कर रही हो, बट सभी तो नहीं। ऐसा तो नहीं है कि सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। एक दो पर्सन को प्रॉब्लम हो सकती है, सभी को नहीं हो सकती है ना। एक मिनट। एक दो पर्सन को तो प्रॉब्लम हो सकती है, सभी को नहीं हो सकती। तो भाई अभी मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है ना। तो अगर मॉर्निंग की शुरुआत ही हम घटिया तरीके के साथ कर रहे हैं ना, तो हमारा सारा दिन भी ऐसा निकलेगा। कितने सारे दोस्त हैं जिनको ये बात पता है जो मैं अभी बताने वाला हूं। जब हम मॉर्निंग में उठते हैं, आपने देखा होगा मस्जिद में नमाज चलती है, और जो हमारे गुरुद्वारे होते हैं वहां पे बाणी चलती है। कितने सारे दोस्तों ने ये बात सुनी है, सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे। अच्छा, जिनके हाथ नीचे हैं, आपके गांव में नहीं चलती भाई? आपके गांव में नहीं होता ऐसा कुछ? आपको पता नहीं है? हाथ नीचे हैं आपके, मतलब आपको कोई लेना देना ही नहीं है, है ना। चलती है, क्यों चलती है वो? ताकि दिन की शुरुआत बढ़िया हो। तो सिंपल है यार, अगर हम लोग मीटिंग में आ गए हैं, मॉर्निंग का टाइम है ना। सपने हमारे बहुत बड़े बड़े हैं, मेरे भी, आप लोगों की सपने सबके बड़े हैं जो फॉरएवर में। बट बड़े सपने होने से कुछ नहीं होता, बड़े काम भी करने पड़ते हैं। अगर दिन की शुरुआत ही हमारा वीडियो कैमरा बंद है, बोलने के ऊपर भी हम ऑन नहीं कर रहे, है ना, तो सिंपल सी बात है यार, काम कहाँ से होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है। बाकी आप सभी मुझे बताओगे जो आज की हमारी मीटिंग है किस टॉपिक के ऊपर है? कितने सारे दोस्तों को पता है आज की मीटिंग का टॉपिक क्या है? बताएगा कोई? आज की मीटिंग का क्या टॉपिक है? अच्छा अच्छा। कोई बात नहीं है जी। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा एक ही चीज होती है, वो तो हमारी बस कुछ मर्जी लगा लो। वो तो इंसान ने बनाया जो भी कुछ है। स्लोट बुक प्रोसेस। बिल्कुल जी, आज की मीटिंग होगी जो वो स्लोट बुक प्रोसेस के ऊपर रहेगी। गिरजा मैम, आपको ना रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। 3 दिन का मेरा प्रोसेस है, बहुत ज्यादा हाई लेवल की वीडियो है। उसके ऊपर लगभग लगभग 5 से लेके 6 हजार व्यू भी गए हुए हैं। मुझे लगता है हमारी सारी टीम ने उस वीडियो को देखा है। आज से 2 महीने पहले मैंने वो मीटिंग दी थी। तो आप कोई भी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ना भेजो, है ना, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
क्योंकि आज की मीटिंग होगी थोड़ा ना डिफरेंट लेवल के ऊपर रहेगी, है ना, डिफरेंट लेवल के ऊपर रहेगी। तो मीटिंग को स्टार्टअप करते हैं। अगर आप लोगों के पास डायरी पेन है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है ना तो लेके बैठो, है ना, क्योंकि आपको मैं सिर्फ ओनली 6 पॉइंट बताने वाला हूँ। और ये मीटिंग ज्यादा लंबी नहीं रहेगी भाई। अभी 8:13 हो चुके हैं। हो सकते हैं 8:30 पे एंड हो जाए, हो सकता है 35 पे हो जाए, इससे ज्यादा लंबी नहीं जाएगी। सही है जी, आपको मैं बोर नहीं करूंगा। जो रियल है चीजें वो बता के जाऊंगा, काम आपको करना है ना। स्लो टू बुक प्रोसेस, जैसे कि कल हमारे हरविंदर जी हैं, उन्होंने मीटिंग की थी फॉलोअप के ऊपर। उन्होंने आपको बहुत सारे टॉपिक बताए हैं। ओके जी, बहुत सारी चीजें उन्होंने आपको बताई हैं, फॉलोअप कैसे लेना होता है, किस टाइम पे क्या बात बोलनी है, मीटिंग में कैसे ऐड करना है पर्सन को, सारी चीजें उन्होंने ऑलमोस्ट आपको बताई हैं। बट फिर भी मैं एक्स्ट्रा आपको कुछ ऐसे टॉपिक बता के जाऊंगा जो अपने नोट डाउन करने हैं, और उन पॉइंट्स के ऊपर काम करना होगा, उसके बाद ही आपका स्लोट बुक होगा। तो आप लोग लिख सकते हो, है ना। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या आता है जी, स्लोट बुक प्रोसेस के अंदर जिन चीजों का हमने ध्यान रखना है, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इन चीजों का ध्यान नहीं रखेंगे ना, तो हमारा स्लोट बुक नहीं होगा। फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या है जी, फॉलो। अब देखो, स्लोट बुक प्रोसेस के अंदर जो सबसे मेन चीज जो मानी जाती है ना, वो फॉलोअप मानी जाती है। क्योंकि विदाउट फॉलोअप ना हम किसी का स्लोट बुक नहीं करवा सकते। एएस तो बहुत ज्यादा दूर की बात होगी। सी है जी। फर्स्ट पॉइंट मेरा है फॉलोअप। अब फॉलोअप के अंदर क्या होता है जी, जब हम फॉलोअप के अंदर क्या होता है, प्रोस्पेक्ट को कॉल करना, मॉर्निंग में, इवनिंग में, मीटिंग से पहले, मीटिंग के बाद, जब भी आप उसको कोई वीडियो सेंड करते हो उस टाइम पे कॉल करना, ये फॉलोअप के अंदर आता है। सेकंड चीज क्या आती है जी, प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत करनी, है ना, बातचीत करनी। और मेन चीज क्या आती है, जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर स्टेटस डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालते हैं, उसको मीटिंग के लिंक सेंड करते हैं, या उसको कोई वीडियो के लिंक सेंड करते हैं, ये सारी चीजें फॉलोअप के अंदर आती हैं। अगर आपका प्रोस्पेक्ट है, चाहे वो न्यू है चाहे वो ओल्ड है, जैसा भी है, अगर एक दिन, अगर आपका जो प्रोस्पेक्ट है, मान के चलो आपके प्रोस्पेक्ट ने कल डे 2 लगाया था, सपोज करो आपका प्रोस्पेक्ट है, कल उसका डे 2 था, लेकिन आपने क्या किया, ना तो सुबह उसको गुड मॉर्निंग विश की, ना आपने उसको कोई वीडियो शेयर की, ना आपने उसको फोन किया, ना आपने उसको मतलब कि सपोज करो विजन कलर की मीटिंग दी, और ना ही आपने क्या किया जी, उसको कोई वीडियो शेयर की। आपने कुछ नहीं किया, बस रात को 8 बजे फोन करके उसको मीटिंग में ऐड कर दिया, ना उसके बाद फॉलोअप लिया। मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, अगर आपके डायरेक्ट में प्रोस्पेक्ट है और एक दिन के लिए आप उसका फॉलोअप नहीं लेते, तो आपका प्रोस्पेक्ट खराब हो जाएगा। आपका जो फॉलोअप है टाइम टू टाइम होना चाहिए। फॉलोअप ही था जी हमारा फर्स्ट पॉइंट। आपका जो फॉलोअप है वो टाइम टू टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे प्रोस्पेक्ट ने मीटिंग लगा ली, हम उसको फोन ही नहीं कर रहे। हमारे प्रोस्पेक्ट को हमने वीडियो सेंड करनी था, हम उसको वीडियो सेंड करने ही भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप उसको जितनी मर्जी हाइप देना, जितनी मर्जी एजेंसी देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे कर लीजिए, अगले पॉइंट के ऊपर चलते हैं। सेकंड पॉइंट आता है जी हमारा रिलेशन बिल्ड। स्लोट बुक प्रोसेस के अंदर ये सारी चीजें आती हैं। रिलेशन बिल्ड। अब रिलेशन बिल्ड एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हमारी क्या होती है, बॉन्डिंग बनती है। जैसे कि आप लोगों को पहले भी बताते रहे हैं हमारे सीनियर, मैंने भी काफी बार बताया, और आपको जो अपलाइन रहेंगे उन्होंने भी बताया होगा। रिलेशन बिल्ड क्या चीज होती है जी, रिलेशन बिल्ड को समझना, जो एक कस्टमर होता है, जो एक प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो कभी भी, वो कभी भी हमारी कंपनी के साथ ज्वाइन नहीं होता, कभी भी हमारे बिजनेस के साथ ज्वाइन नहीं होता, कभी वो यहाँ पे प्रोडक्ट लेने नहीं आया। आप अपने आप से सवाल पूछो, किसी से नहीं। आप लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, क्या आप यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग करने आए थे? नहीं। क्या हम यहाँ पे प्रोडक्ट लेने आए थे? नहीं। क्या हम यहाँ पे कोई कंपनी में ज्वाइन होने आए थे? नहीं। हम सिर्फ पैसे कमाने आए थे। तो हमारे अपलाइन ने हमारे साथ क्या किया था, रिलेशन बिल्ड किया था। अब रिलेशन बिल्ड के अंदर क्या चीज आती है, वो चीजें लिख लो। रिलेशन बिल्ड होगा कैसे, देखो, कॉल के ऊपर कभी भी रिलेशन बिल्ड हम किसी के साथ नहीं कर सकते। हमको वहां पे वीडियो कॉल का सहारा लेना होगा। लड़के हैं वो वीडियो कॉल का सहारा लो, जो लड़की हैं वो जूम ऐप का सहारा लो।
क्योंकि हमारा काम थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके के साथ आपने ही करना है, क्योंकि जो लड़कियां होती है वीडियो कॉल पे बात ना करें, अब वो जूम ऐप का सहारा ले, चाहे अपनी अपलाइन को ऐड करवा ले, चाहे डोरलाइन को ऐड करवा ले, या खुद ही अकेली मीटिंग कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है ना। जूम ऐप के ऊपर आपने रिलेशन बिल्ड करना। अब रिलेशन बिल्ड कैसे होता है जी, उसकी फैमिली के बारे में आपको पता होनी चाहिए, एक एक चीजें, उनकी पेरेंट्स क्या करते हैं, ब्रदर सिस्टर क्या करते हैं, वो क्या करता है। सेकंड चीज क्या है जी, आपको उसकी फ्यूचर प्लानिंग पता होनी चाहिए। आज वो बंदा बीए कर रहा है, बीए के बाद क्या करना चाहता है, आज वो हाउस वाइफ है, वो क्या करनी चाहती है, लड़का लड़की है, मतलब कि वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है, ये आपको पता होना चाहिए। रिलेशन बिल्ड के अंदर क्या है जी, आपने उसको अपने एक फ्रेंड बना लिया। जैसे हमारे फ्रेंड होते हैं ना, चाहे कोई बुरी बात है वो तब भी हमको शेयर करते हैं, कोई चंगी बात है तब भी हमसे शेयर करते हैं। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, प्रोस्पेक्ट के साथ इस तरीके का रिलेशन आपने बनाना है, ताकि वो आपको हर एक दिक्कत प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करे। ओके जी। और थर्ड पॉइंट मेरा क्या था जी, एडिफिकेशन। मेरा थर्ड पॉइंट क्या था, एडिफिकेशन। ओके जी, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन के अंदर क्या होता है जी, आप इसको हाइप भी बोल सकते हो वैसे, ठीक है। एडिफिकेशन के अंदर क्या होता है जी, कि जो आपके, अब एग्जाम्पल को पहले समझने की कोशिश करना। जो हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, है ना, उसको नहीं पता मैनेजर क्या होता है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको नहीं पता सीनियर मैनेजर क्या है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको नहीं पता फॉरएवर क्या है, उसकी क्या वैल्यू। तो आपको एडुकेशन करनी पड़ेगी अपने सीनियरों की। कोई भी मीटिंग होती है या आप किसी के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करवा रहे हो, जैसे मान के चलो, हम क्या करते हैं, डे वन के बाद थर्ड पार्टी करवाते हैं। लिख लो पॉइंट ये भी, थर्ड पार्टी भी करवानी होती है हमको, ये पॉइंट लिख लो आप। थर्ड पार्टी एडवोकेट, अब मान के चलो, सपोज करो यहाँ पे कोई भी है, सुपरवाइजर है, एएस है, ये मायने नहीं रखता, क्योंकि सिंपल सी बात है, ये चीजें तो चलती हैं, थर्ड पार्टी हम आपस में ही करते हैं, कोई मैनेजर तो बहुत कम करते हैं ना। तो आप जिसके साथ भी थर्ड पार्टी करवा रहे हो ना, चाहे वो एएस ही है, आपने उसकी पूरी हाई लेवल की एडिफिकेशन करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के सामने। भाई मैं आपके इस बंदे के साथ बात करा रहा हूँ, उस मैम के साथ बात करा रहा हूँ, ठीक है ना। आपने पूरी हाइप देनी है। या कोई बूट कैंप कर रहा है हमारा सीनियर, उसकी पूरी हाइप देनी है। ऐसा नहीं है कि प्रोस्पेक्ट को बोल दिया भी आज हमारा डे वन का सेशन है, आप अटेंड करो, नहीं। पूरी हाइप देनी है, दबा के पूरी एडिफिकेशन करनी है जो इंसान मीटिंग दे रहा है उसकी। और आपको पता होना चाहिए, चाहे हमारी 6 बजे वाली मीटिंग होती है चाहे 8 वाली, आपको पता होना चाहिए जो भी मैनेजर मीटिंग कर रहा है ना, या कोई सीनियर मैनेजर सर हमारे मीटिंग कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में, है ना। तभी आप प्रोस्पेक्ट को बता सकते हो। अंडरस्टैंड हो गया जी। अब बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अपने प्रोस्पेक्ट को सीनियर की इंस्टाग्राम आईडी नहीं सेंड करते, है ना। इंस्टाग्राम आईडी सेंड करने की छोड़ो, वो खुद ही फॉलो नहीं करते अपने सीनियरों को। मैंने बहुत बारी देखा है, अपने सीनियर को बहुत कम लोग हैं जो फॉलो नहीं करते। पता नहीं, मुझे नहीं पता क्यों नहीं करते। भाई मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सीनियरों को फॉलो वगैरह करो, है ना। और उनकी आईडी को कॉपी करके अपने प्रोस्पेक्ट को तुम सेंड करके पूरी हाइप दे सकते हो, नेक्स्ट लेवल की। अब फोर्थ पॉइंट मेरा क्या है जी, मोटिवेशन। अब मेन चीज पता है क्या चीज है, कोई भी काम होता है ना, कोई भी काम होता है वो मोटिवेशन के साथ ही होता है। कोई भी काम होता है वो मोटिवेशन के साथ ही होता है, फॉरएवर ही नहीं मैं बोलूंगा, फॉरएवर ही नहीं मैं बोलूंगा, कोई भी काम होता है वो मोटिवेशन के साथ होता है। तो फोर्थ पॉइंट लिखो, मोटिवेशन। हमने अपने प्रोस्पेक्ट को मोटिवेट करना है जी, हमने अपने प्रोस्पेक्ट को मोटिवेट करना है। मोटिवेट किस चीज को लेके करना है, या तो हम उसको उसके ड्रीम्स को लेके मोटिवेट कर सकते हैं, या उसकी हम फ्यूचर को लेके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। ड्रीम्स को लेके कर सकते हैं, या हम उसके फ्यूचर को लेके हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या हम उसके प्रेजेंट को लेके ही मोटिवेट कर सकते हैं। बट डिपेंड करेगा हम पे कि हमने कौन सी चीज यूज करनी है। या हम उसको पेरेंट्स को लेके मोटिवेट कर सकते हैं। अंडरस्टैंड हो गया जी। या हम उसको हमारे बिजनेस को, मतलब कि फॉरएवर को लेके, फॉरएवर लिविंग के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी अचीवमेंट्स को लेके ही हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मैं दोबारा अगेन रिपीट कर देता हूँ, या तो हम उसको उसके ड्रीम्स को लेके मोटिवेट कर सकते हैं,
या हम उसके फ्यूचर को लेके उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या उसके हम प्रेजेंट को ही लेके मोटिवेट कर सकते हैं, या हम उसको पेरेंट्स को लेके ही उसको मोटिवेट कर सकते हैं, या हम उसको जो हमारे फॉर एवर लिविंग का जो अचीवमेंट्स होती हैं, है ना, चेक्स आते हैं लाखों के, मतलब कि कोई गाड़ी ले रहा है, आईफोन ले रहा है, मैकबुक ले रहा है, फैमिली को घर गिफ्ट कर रहा है, हम ऐसी अचीवमेंट्स दिखा के हम उसको मोटिवेट कर सकते हैं। मतलब कि हमने प्रोस्पेक्ट को मोटिवेशन देनी है, क्योंकि मोटिवेशन है एक इंसान को डिसीजन लेने में हेल्प करती है। अंडरस्टैंड हो गया जी, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलो अभी आप हुई हो, आपने बाइक लेनी है ना, आपके घर वालों ने, आपके पड़ोसी ने बोला हाँ यार बाइक ले ले, बढ़िया बाइक तो जरूरी यार होनी चाहिए हमारे पास, है ना, बहुत ज्यादा दिक्कत प्रॉब्लम आती है। तो हमको एक सहारे की जरूरत होती है, जो इंसान हमको एक अप्रिसिएट करे। तो सेम एक नोवस कस्टमर होता है भाई, करना तो वो बहुत कुछ आता है ना, उसको एक सहारा चाहिए, अप्रिसिएट करने वाला इंसान चाहिए। वो कौन है? वो आप हो, वो आप हो। अंडरस्टैंड हो गया जी। अब आगे चलते हैं, 5 पॉइंट है मेरा, प्रीमियम करना। देखो ये सारा कुछ ना स्लोट बुक के अंदर ही आता है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता, ये सारी चीजें होती हैं। बोलते हैं ना, सब्जी एक बार में नहीं बन जाती, कहावत है ना, सब्जी एक बार में नहीं बन जाती, क्योंकि हमको तो बनी बनाई मिल रही है, बट वो एक बार में नहीं बनती। पहले उसके लिए प्याज तैयार करना पड़ता है, टमाटर तैयार करना पड़ता है ना, उसको धोना पड़ता है, उसको काटना पड़ता है, उसको उबालना पड़ता है। सही बात है गलत है? हमें तड़का लगाना पड़ता है, फिर वेट करना पड़ता है, फिर उसमें मसाले डालने पड़ते हैं, मतलब कि एक प्रोसेस होता है। तो सेम हमारा जो स्लोट बुक होता है ना, इसका एक प्रोसेस होता है। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट नहीं जी, हम 5 पॉइंट पे आ गए। प्री इम्यून, प्री इम्यून करना। ये काफी सारे दोस्तों को पॉइंट समझ में नहीं आएगा, हकीकत की बात बता रहा हूं मैं, नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था स्टार्टिंग में। तो आप लोग लिखने की कोशिश करो, PRE, प्री, IMMUNE। आप बोलोगे मैं भी देख के बता रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में हाथ अपना भी टाइट है ना, इसलिए आपको बता रहा हूँ। प्रीमियम करने का क्या मतलब होता है जी? अभी प्रीमियम करने का क्या मतलब है, इस चीज को तुम थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। प्रीमियम करने का ये मतलब है कि जो हमारा फोर्थ पॉइंट, मोटिवेशन जी, कोमल जी पूछ रही है फोर्थ पॉइंट मोटिवेशन। हम 5 पॉइंट पे चलते हैं, प्रीमियम करना। प्रीमियम के अंदर क्या होता है जी? अब देखो हमारा एक ना प्रोस्पेक्ट आता है, न्यू प्रोस्पेक्ट आता है ना, वो ना एक, आपको मैं एग्जांपल दूंगा। वो ना एक, जैसे बीज होता है ना, बीज, बीज समझते हो? जैसे आल का बीज लगा लो, किसी भी चीज का बीज लगा लो, बीज तो समझते ही होंगे अपना, खेतों के अंदर जो लगाया जाता है ना। एक जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, वो उस बीज की तरह होता है। एक बीज के ऊपर थोड़ी सी मिट्टी डल गई ज्यादा, तब भी वो बाहर नहीं निकलेगा। बारिश होगी तब भी वो खत्म हो जाएगा। टाइम पे उसको पानी ना मिला, वो तब भी खत्म हो जाएगा। टाइम पे उसके ऊपर मतलब कि खाद वगैरह ना डाली, तब भी वो खत्म हो जाएगा। ज्यादा धूप पड़ी तब भी खत्म होगा, अगर धूप ना पड़ी तब भी खत्म होगा। समझ में आ रहा है मेरी बात को? तो सेम एक प्रोस्पेक्ट होता है, वो एक छोटे ना बच्चे की तरह होता है, जैसे कि छोटा बच्चा होता है ना, 4-6 महीने का, है ना, अगर उसको थोड़ी सी हवा लगी तब भी वो बीमार पड़ जाएगा, ना लगी वो तब भी बीमार होगा। समझ लगी आपको? ठीक है ना, वो 1 साल तक उसको बस बीमार होने का बहाना चाहिए, बच्चे को बहाना चाहिए, वो 1 साल तक है। जो हाउस वाइफ है ना, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रही होंगी। जो एक बेबी होता है ना, वो 1 साल तक बीमार ही होता है, मंथ में कोई ऐसा महीना नहीं होता है कि उसको दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। तो सेम हमारा एक नोवस कस्टमर होता है भाई, जब तक उसका दोषी नहीं हो जाता है या स्लॉट बुक नहीं हो जाता ना, वो एक न्यू बेबी की तरह होता है। उसको हमको प्रीमियम करना पड़ेगा। प्रीमियम करने का क्या मतलब है? जैसे मान के चलो किसी प्रोस्पेक्ट ने डे 1 अटेंड किया, है ना, अब डे 1 अटेंड किया, अब होता है क्या, हम स्पेलिंग, मेरे जैसे हाथ आपका भी सूरज, लिख लो, PRE, प्री, आगे स्पेस डालो, नेक्स्ट स्पेलिंग लिखो, IMMUNE, प्रीमियम, है ना। अब चलते टॉपिक के ऊपर। अब मान के चलो फर्स्ट डे किसी ने अटेंड किया, अब देखो हमारे जो गुरदीप सर है, हमारे ग्रुप के फाउंडर है, वोल्फ क्लब के, अब वो देखो उसके अंदर क्या बताते हैं,
उसके अंदर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझने की कोशिश करना। सोशल मीडिया के बारे में बताते हैं, लीगल और अलीगल के बारे में बताते हैं ना, टाइम लीवरेज के बारे में बताते हैं, और एक इंसान के पास चार रास्ते होते हैं पैसे कमाने के, उनके बारे में है ना, बताते हैं ना सारे। हाँ वही बता रही हूँ, क्या नाम है, रामू, वही बता रहा हूँ भाई क्या होता है वो, इन चीजों के बारे में बताते हैं। अब जो हमारा न्यू कस्टमर होता है ना, उसके लिए सारी चीजें नवी होती हैं, सारी चीजें नवी होती हैं, है ना, उसको समझ में नहीं आती। लेकिन कहीं ना कहीं देखो, जो मार्केट के अंदर क्या है, जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ गलत हवाई उड़ रही हैं, बंदे फंसाने वाला काम है, अलीगल काम होता है, तीन के नीचे तीन लगाना, साबुन बेचने वाला, बहुत सारे प्रोस्पेक्ट के माइंड के अंदर सवाल होते हैं, हमारे माइंड के अंदर। तो जब भी मीटिंग अटेंड करते हैं, अपने उसको प्रीव्यू करना। देखो भाई, आज अपने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आप लिखो प्रीव्यू करने का कैसा होता है। आज मैंने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, प्रोस्पेक्ट ने ट्रेनिंग अटेंड कर ली, आप उसको बोलो भी आप ही की तरह आज से 4 महीने पहले जब मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी ना, ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो हुआ क्या था, मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब मैं ट्रेनिंग अटेंड कर रहा था ना, मेरा ब्रदर था या मेरी सिस्टर थी जो मेरे से बड़ी थी, उसको पता लग गया मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ। या आप वहाँ पे अपने दोस्त की एग्जाम्पल दे सकते हो, किसी की भी दे सकते हो, मोम डैड की दे सकते हो, कि भाई मैंने, उन्होंने पता लग गया कि मैं कोई ऑनलाइन ट्रेनिंग अटेंड कर रहा हूँ, तो उन्होंने भी आके लेक्चर देना स्टार्ट कर दिया। यार ऑनलाइन काम ऐसे ही होते हैं, वैसे होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी होती है, वैसी होती है, फलानी होती है, ढिमकी होती है ना। तो ब्रदर आप मुझे बताओ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग को लेके आप नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, है ना, आप ऑनलाइन बिजनेस को लेके नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, अपने प्रोस्पेक्ट से पूछो, जो भी उसका रिस्पॉन्स है सही रहेगा। तो आपने उसको बोलना कि मेरे साथ ऐसा हुआ था भाई, है ना, मेरे जो घर वाले थे, ब्रदर, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, तो एक पल के लिए मुझे लगा है बिजनेस फेक है, फ्रॉड है, ये मुझे नहीं करना चाहिए, है ना। लेकिन जो मेरे सीनियर थे, जो मेरे प्लान थी, उन्होंने मुझे एक बात बोली, भी तो मेरे बोलने पे 3-4 दिन मीटिंग लगा ले, विकास जी अब दोबारा रिपीट नहीं होगा, मेरे बोलने पे आप मीटिंग अटेंड कर लो। सही है, आपने 3 दिन मीटिंग लेनी है, अगर आपको 3 दिन काम समझ में आया तो भैया फॉरएवर को कर लेना, वरना मत करना। बट किसी के बोलने पे आप इस काम को मत छोड़ना। आपने बिलिंग देनी थी 99 की, 200 रुपए की, वो आपने दे दी, वो वापस तो होने वाली है नहीं। तो इससे अच्छा आप 3 दिन मीटिंग लगा लो। मेरे सीनियर ने मुझे ये बात बोली, तो मैंने सोचा यार कि साला 200 रुपये तो लग ही गए हैं, अब तो 3 दिन मीटिंग लगा के देखेंगे, फंसना फंसाना क्या है, लगा लेते हैं। तो भाई अपने सीनियर के बोलने पे मैंने मीटिंग लगा ली। बट 3 दिन के बाद यार मुझे पता लगा तो बिजनेस बिल्कुल रियल है, जो लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में वो चीज़ तो है ही नहीं। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें बतानी है, भाई मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, हो सकता है तुम्हारे साथ भी ऐसा हो, बट घबराना मत, तेरा भाई तेरे साथ खड़ा है ना, या तेरी बहन तेरे साथ खड़ी है, कुछ भी आप अपने हिसाब से बोल सकते हो, मैं तेरे साथ खड़ा हूं यार, तू टेंशन मत लेना। इसको बोलते हैं प्रीम्यून करना। मतलब कि जो प्रोस्पेक्ट होता है उसको बहुत सारी दिक्कत, प्रॉब्लम, चैलेंज आते हैं, है ना, जैसे ऑब्जेक्शन आता है ना हमको पहले मीटिंग के बाद ही, मम्मी ने मना कर दिया, खास करके लड़कियां तो ये बोलती होती है, मम्मी ने मना कर दिया, पापा ने मना कर दिया ना, बोलते हैं ना, काफी सारे दोस्त होते हैं, ये वो पहले दिन की मीटिंग के बाद बोल देते हैं, मुझे सब पता है फॉरएवर के बारे में, बोलते हैं नहीं बोलते हैं, अनमोल सैनी बोल रहे हैं, नहीं नहीं, पांचों को तो बराबर नहीं होती, बट 2-3 तो बोल ही देते हैं बीच में ना। कहने का मेरा मतलब क्या है, काफी सारे दोस्त होते हैं, बोल देता है, अरे नहीं सर आप तो फॉरएवर के बारे में बता रहे हो, मेरे दोस्त ने किया था ये काम, है ना, बोलते हैं ना सेकंड। तो आपने क्या करना है जी, आप उसको पहले ही प्रीम्यून कर दो कि भाई आपको ज्ञान देने वाले लोग आएंगे, मेरे पास बहुत आए थे, बट जो वो ज्ञानी होते हैं ना, उनके अल्ले पल्ले कुछ नहीं होता, ज्ञानी होता है, उनको मार्केट में कोई 5,000 की नौकरी नहीं देता। सही है ना। तो किसी के बोलने पे आप गलत डिसीजन मत लेना मेरे भाई मेरी बहना, किसी के बोलने पे मैं तेरे साथ खड़ा हूं, अगर 3 दिन के बाद भी तुझे लगता है सिस्टम ऐसा है वैसा, कोई चक्कर नहीं है, आप छोड़ देना, कोई चक्कर नहीं है, आप छोड़ देना। सही है ना, कोई चक्कर नहीं है, आप उसको छोड़ देना, इस तरीके से उसको बोलते हैं प्रीम्यून करना। जैसे मान के चलो बोल देता है मेरे पापा मम्मी, उसको बोले मेरे ने भी किया था भाई, इसमें कोई बड़ी बात होगी। बोलते मेरे यार दोस्त ऐसा बोल रहे हैं, उसको बोले मेरे ने भी बोला था, सिंपल, है ना। कुछ भी आप उसको मतलब कि उसको आप प्रीमियम कर दो, ठीक है। चले अगले पॉइंट। अब 6 पॉइंट हमारा क्या है, लैक ऑफ नॉलेज।
सिक्स पॉइंट हमारा क्या है, लैक ऑफ नॉलेज। आपने प्रोस्पेक्ट के साथ बातचीत भी की, आपने उसके बारे में भी जाना, है ना, अपने सीनियर के बारे में बताया, आपने उसको मोटिवेट भी किया, आपने उसको प्रीमियन भी किया, बट अगर आपने उसको नॉलेज नहीं दी ना, वो काम नहीं करेगा। इस चीज को हमेशा के लिए याद रखना। आपने अपने प्रो लैक ऑफ नॉलेज, वही तो बता रहा हूँ सोनम जी, आगे वही बताऊंगा क्या होता है। अगर आपने अपने प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बता दिया ना, अगर आपने उसको नॉलेज नॉलेज नहीं दी, वो काम नहीं करेगा। हकीकत की बात तो बता रहा हूँ, क्योंकि अभी की डेट में ना लोग बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं। हकीकत की बात तो बता रहा हूँ, चाहे कोई अनपढ़ है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई नौकरी करता है, कोई हाउस वाइफ है, कुछ भी है, अगर आप उसको काम नहीं बताओगे ना, वो नॉलेज नहीं दोगे ना, वो आपके साथ काम नहीं करेगा। वो पता है क्या बोलेगा, यार सर है मीटिंग में ऐड कर देते हैं, है ना, कभी बोलते हैं हमारे ग्रुप में ये हो गया वो हो गया, उसने ये कर दिया, है ना, लेकिन काम बता ही नहीं रहे हैं। ज्योति भारती बोल रही है, सिक्स पॉइंट, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज। सही है जी। तो आपने उसको नॉलेज देनी है। अब नॉलेज किस चीज के बारे में देनी है, पूरी नॉलेज नहीं देनी है, डीपली नॉलेज नहीं देनी है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज देनी है। किस चीज के बारे में देनी है, सबसे पहले तो देखो भाई, आपने उसको नॉलेज देनी है थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। क्योंकि जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं वो डिमोटिवेट किस चीज को होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। उनको लगता है साले तीन के नीचे तीन लगाने वाला काम है। आपने उसको नॉलेज जरूर देनी है कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, कब स्टार्ट हुई और इसका मेन मीनिंग क्या निकलता है। आपने इसके बारे में देखो, प्रोस्पेक्ट को नॉलेज तब दोगे जब खुद को होगी। चलो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है, जल्दी कमेंट सेक्शन में आ जाओ, अभी पता लग जाएगा कौन कितने पानी में है। नेटवर्क मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ हुई थी, जल्दी फास्ट। नेटवर्क मार्केटिंग कब स्टार्ट हुई थी और कहाँ हुई थी। गलत है मेरे भाई, 1978 में कंपनी स्टार्ट हुई थी। यार इनको ये नहीं पता नेटवर्क मार्केटिंग में कंपनी में साला कोई फर्क है या नहीं। एक बंदे ने भी सही नहीं बताया अभी तक, जितने भी मैसेज है मेरे पास। अभी हवा निकलेगी, सबकी हवा टाइट होगी, टाइट होगी हवा। एक भी मैसेज सही नहीं है, एक भी। एक मैसेज आया, वो 2 साल ज्यादा है, वो कम का करे थोड़ा सा। एक मैसेज सही है यार, एक मैसेज सही है, मैं उसका नाम पढ़ने बोल। यहाँ से पता लगता है कि प्रोस्पेक्ट को नॉलेज तब दोगे जब खुद को होगी भैया। अच्छा, इंडिया में कब आई थी ये बता दो, ये तो पता ही होगा। यूट्यूब पे कितनी सारी वीडियो हैं, देखते हैं हम आपको बताते हैं। नहीं पता है। 2-3 पर्सनों ने मैसेज किया है, सबने नहीं किया, नहीं पता। यहीं पे तो हम मार खा जाते हैं, हमको खुद को कलर नहीं होता। यहीं पे हम मार खाते हैं और कहीं नहीं खाते। हकीकत की बात बता रहा हूं मैं। कंपनी में गलती नहीं है, गलती हमारे अंदर होती है, चला हमें ही नहीं पता। चलो कोई बात नहीं। आप मुझे ये बताओ, हमारी कंपनी का प्लान कौन सा है, बताएगा कोई। काफी सारे दोस्त होंगे बता देंगे जिनको नॉलेज इस चीज के बारे में तो काफी। अरे मेरे भाई, मार्केटिंग प्लान ही होता है सभी कंपनी में। ले, ये सभी मैसेज करे मार्केटिंग प्लान। एमएलएम मैसेज कर रहा है, और मेरे भाई कार प्लान। मेरे भाई मैंने आपसे सवाल क्या पूछा वो तो समझ लो पहले। यहीं पे तो हम गलती करते हैं। प्रोस्पेक्ट पूछता कुछ, हम बताते कुछ है उसको, सही उसको आंसर देते ही नहीं है। मैं बता देता हूँ, लिख लो। 1945 के अंदर, 1945 के अंदर अमेरिका के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री थी वो स्टार्ट हो गई। 1945 के अंदर अमेरिका के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का स्टार्टअप हुआ था। और 1995 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। ये आपको पता होना चाहिए भाई, बार बार बोल रहा हूँ, लिख लो। बाद में फिर बोलते हो ना कि मैंने तो सर प्रोस्पेक्ट को सब कुछ बता दिया था, है ना, फिर भी स्लोड बुक नहीं हुआ। यहीं पे हम मार खा जाते हैं।
आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताना है कि भैया तेरे बाप का जन्म भी नहीं हुआ था तब से नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, 1945 के अंदर। ठीक है ना। आपने अपने प्रोस्पेक्ट को बताना, और 1995 के अंदर इंडिया के अंदर आई थी इंडस्ट्री। ओके जी। पता लग गया आपको? अगर नहीं पता लगा ना, गूगल पे सर्च कर लेना, वहां पे सब कुछ आता है। अगेन रिपीट नहीं होगा मैम, मैंने 3 4 बार बता दिया। ओके जी। इंडिया में 1995। 1995। ठीक है जी। कौन से टॉपिक? हाँ, लैक ऑफ नॉलेज के ऊपर थे। तो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उसको कलर करना है, लीगल और इलीगल के बारे में कलर करना है। और हमारा जो प्लान था, प्लान के ऊपर बात करते हैं। काफी सारे दोस्तों ने, एक दो सुपर, 3 4 सुपरवाइजरों ने मैसेज किया था, एक दो ऐसों ने। बैनरी प्लान है हमारा, सॉरी, जनरेशन, 3 जनरेशन प्लान है हमारा। 3 जनरेशन का मतलब क्या होता है, आपको सबको पता ही होगा, बाकी न्यू एसओ के लिए बता देता हूँ। सपोज करो आप फॉर एवर लिविंग के अंदर मैनेजर बन गए, परमात्मा ना करे इन फ्यूचर आपके साथ कोई भी हादसा हो गया, आपकी फैमिली सिक्योर है, वो पैसा जाएगा उनको। अगर उनको भी कुछ हो गया तो आगे वाले सिक्योर है। सही है जी। मेहनत आप करोगे बट नजारे आपके पोते पोती लेंगे। समझ में आ रहा है आपको? 3 जनरेशन प्लान है हमारा। भाई ये प्रोस्पेक्ट को आपने बताना है। जब प्रोस्पेक्ट आपको बोलता है ना, ये तो वैसा है, मैं तो सेफ सोम में गया था, उसमें गया था, उसमें भी ऐसा ही होता था, वैसे, उसको बोलो भैया वो ऐसा नहीं होता था, ये डिफरेंट है। सही है जी। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने उसको बताना, लैक ऑफ नॉलेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड चीज, आपने उसको सोशल मीडिया के बारे में बताना है कि सोशल मीडिया की पावर क्या है। फॉरएवर के बारे में बाद में बता देना, सोशल मीडिया की पावर आपने उसको बतानी है। एक मेरा प्रोस्पेक्ट था, वो मुझे बोला कि सर इंस्टाग्राम को यूज करके कैसे पैसे आ सकते हैं, है ना, ऐसे नहीं आ सकते। बोला इंस्टाग्राम तो कोई यूज ही नहीं करता। मैं बोला अच्छा। बोला हाँ, वैसा करना, इंस्टाग्राम पे ना हैशटैग सर्च करना फोटो शूट का। कितने मिलियन लोग यूज करते हैं, खाली हैशटैग को यूज करते हैं, मिलियन लोग। सही है ना। जैसे एक प्रोस्पेक्ट था, मेरे को बोला कि सर हम रिचार्ज करवाते हैं, है ना, वो 299 रुपये का होता है, और वो 303 रुपये उसमें टैक्स कट जाता है। बोला 3 रुपये में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैं बोला 300 ने रिचार्ज कराया, कितने का फर्क पड़ा? बोला 900 का। बोला 1000 ने रिचार्ज कराया तो कितने का फर्क पड़ा? सिंपल हो गया ना, 2700 2800 का। अगर 3 लाख लोगों ने एक दिन में रिचार्ज कराया तो कितने का फर्क पड़ा? कितने का फर्क पड़ा जी? बोला, अंडरस्टैंड हो गया जी, लगभग लगभग 9 लाख का फर्क पड़ गया। तो इसको बोलते हैं नेटवर्क। अब इंडियन जो लोग हैं, मैं भी इंडियन के अंदर, मेरे माइंड ऐसा था, हमें ऐसा होता है कि हमारे 2 3 फालतू रुपए जा रहे हैं, गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? 3 रुपए को 3 लाख के साथ करो, गुणा करो, कितना बनेगा? आपने इसको पावर बतानी है, भी ये नेटवर्क की पावर होती है। समझ में आ रहा है? ये नेटवर्क की पावर होती है, उसका माइंड सेट ओपन करना है। ठीक है जी। नेटवर्क की पावर भी आपने अपने प्रोस्पेक्ट को जरूर बतानी है, लैक ऑफ नॉलेज के अंदर आता है। आप नेटवर्क की पावर उसको बताओ। देखो भाई, ये पानी की बोतल है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल अभी क्रिएट हुई है माइंड के अंदर ये। उसको बोलो, ये मान के चलो, सपोज करो 18 रुपए की पड़ती है दुकानदार को, वो हमको 20 में बेचता है। हमको क्या लगा कि यार 2 रुपए में साला कौन सा हमारा बिजनेस डूबने वाला, दे देते हैं। अगर उस बंदे ने यही दिन में बोतल 100 बेची होगी तो कितने कमाए? 200 रुपया कमा लिया उसने अपने नेटवर्क से। अगर 2000 बोतल बेची होगी तो 4000 कमा लिया ना। अगर 20,000 बिकी होगी तो 40,000 कमा। इसको बोलते हैं नेटवर्क। एक इंसान 2 रुपये के लिए सोच रहा है, और एक इंसान 40 रुपए तक कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है इसी बोतल से। इसको बोलते हैं नेटवर्क। एग्जाम्पल दे सकते हो, नेटवर्क की तो बहुत तगड़ी एग्जाम्पल है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है, अगर घड़ा ही फोड़ दें तो? ठीक है जी। ये सारी चीजें, फिर नेक्स्ट पॉइंट आगे आपने क्या बताना है जी? उसको बताना है आपने कंपनी के बारे में।
थोड़ा सा कंपनी के बारे में आपने उसको बताना है, और थोड़ा सा आपने उसको प्लान के बारे में, देखो जब तक उसका स्लोड बुक नहीं हो जाता आपने उसको ज्यादा नहीं बताना है ना। उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर कर देना, भाई तू इस लेवल पे चला जाएगा इतनी अर्निंग होगी, इस लेवल पे चला गया इतनी अर्निंग होगी। ठीक है। और फिर आपने उसको थोड़ा सा प्रोडक्ट के बारे में जरूर क्लियर करना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यार बोलते हैं ना कि सर मैं 1400 तो डाल दूंगा, कितने प्रोडक्ट आएंगे, तो हमको उसको बताना पड़ता है भी दो आएंगे, फिर वो अपना ज्ञान पेलते हैं। तो आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज जरूर देनी है। सही है जी, प्रोडक्ट के बारे में आपने उसको डीपली नॉलेज देनी है। सही है ना। आपने उसको प्रोडक्ट के बारे में डीपली नॉलेज देनी है। एक प्रोस्पेक्ट था मेरा, वो मेरे साथ अड़ी करके खड़ गया, बोला मैं ये कर दूंगा है ना, मैं मतलब कि अमेजोन से प्रोडक्ट ले लूंगा, ये 1400 के प्रोडक्ट मेरे को 600 में पड़ जाएंगे। अब काफी सारे दोस्तों वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, कह रहे थे 600 वाले लेगा साला, 1400 के क्यों लेगा। तो आप उसको वहाँ पे क्लियर करो, भाई तूने 1400 रुपये का प्रोडक्ट 600 में ले लिया, परमात्मा ना करे अगर इससे तरह कोई साइड इफेक्ट हो गया, कोई गारंटी ले रहा है? ले रहे हैं अमेजोन वाले गारंटी? अगर कल को ये खराब निकला, ले रहे हैं वो गारंटी वापस मुड़ने की? अगर एक बार चीज ओपन होगी वो मुड़ेगी नहीं। सही है ना। तूने प्रोडक्ट ले लिए 1400 के, छोड़ तूने 14,000 के ले लिए, बट क्या अमेजोन से तेरे को 1 रुपये भी आएगा? पैसा कमाना सिखा रहे हैं आपको वो? नहीं ना। फिर यही तो डिफरेंट है हमारी कंपनी में। आप उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो। से जी उसको बोलो हमारी कंपनी को साइड इफेक्ट नहीं है प्रोडक्ट का। अगर कोई टूटा फूटा प्रोडक्ट होगा वो वापस आएगा तुम्हारे पास दोबारा, घर पे नया प्रोडक्ट जाएगा। से ना इन्हीं प्रोडक्ट को यूज करके लोग 10,000 नहीं बोलूंगा, 20,000 नहीं बोलूंगा, लोग 10-10 लाख रुपए कमा रहे हैं। आप प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज दो उनको। भाई जितने मर्जी डॉक्टर के पास चले जाना, जितने मर्जी बड़े डॉक्टर के पास चले जाना, गारंटी तेरे को कभी नहीं देगा, चाहे तेरे को कोई भी प्रॉब्लम है। बट फॉरएवर के प्रोडक्ट है, अगर आपके घर पे कोई प्रॉब्लम है 4-5-6 महीने यूज करो, मैं गारंटी देता हूँ आपको। जैसे मेरे सीनियर ने मुझे गारंटी दी थी, मेरे को अस्थमा की प्रॉब्लम थी, सांस लेने में दिक्कत होती थी, मैंने अपने प्लान को बताया, उन्होंने बोला भी ये प्रोडक्ट खा ले। परमात्मा की कृपा से ना आज मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ। आप भी इसको बोलो, ठोक के बोलो ना। मेन चीज क्या, हम डरते रहते हैं वहां पे। हम खुद ही माइंड के अंदर भार बना लेते हैं कि यार 700 का कुछ जाला, 800 का कुछ जाला, पता नहीं वो क्या सोचेगा। यार वो सोच रहा है, वो उसकी सोच है ना, तुम अपने माइंड के अंदर वो कर रहे हो। सही है ना। आप मतलब कि उसको प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज उसको थोड़ा सा दो। सेकंड फोर्थ पॉइंट अगला मेरा लिख लो, आपने उसको बेनिफिट्स बताने हैं स्लॉट बुक करने के। क्या बताने हैं जी? बेनिफिट्स बताने हैं। और बेनिफिट के जो बेनिफिट की लिस्ट होते हैं ना, इतनी लंबी होनी चाहिए तुम्हारे पास, इतनी लंबी। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि कोई भी चीज होती है ना, इंसान बेनिफिट्स देख के ही खरीदता है। बेनिफिट्स बताओ आप उसको, स्लो प्रोडक्ट यूज करने के बेनिफिट्स क्या हैं? भाई अमेरिका का सामान आएगा तेरे घर पे, अमेरिका से, अमेरिका से चीज डिलीवर हो रही है। तो बेनिफिट बताओ, अमेरिका के प्रोडक्ट यूज करने का मौका मिलेगा, 170 देशों में आपकी आईडी एक्टिवेट होगी। ओके जी। आपको यहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिलेगा, आपको यहाँ पे कोर्स मिलेगा, आपको यहाँ पे पर्सनल ट्रेंड किया जाएगा। ठीक है। आपको कुछ प्राइवेट वीडियो दी जाएंगी जिनको देख के आप लर्निंग कर सकते हो अपनी। आपको मैं मेरे सीनियर का नंबर दूंगा, आपको मैं मैनेजर के साथ बात करवाऊंगा, मैनेजर का नंबर दूंगा। कुछ भी हाइप क्रिएट करो आप उसको। लाइसेंस नहीं बोलना मेरी सिस्टर बहना, लाइसेंस नहीं बोलना उसको। 1400 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर करके लाइसेंस नहीं मिलता, उसके लिए 30,000 का ऑर्डर करना पड़ता है। सही है। तो आप उसको बेनिफिट्स बताओ। 1400 के प्रोडक्ट का कोई चक्कर नहीं, उसको बेनिफिट्स बताओ हाई लेवल के। बेनिफिट्स के बारे में डीपली नॉलेज दिए। मैम आपको फॉरएवर में 1.5 साल हो गया, बेनिफिट्स के बारे में क्या डीपली नॉलेज देनी है? आप उसको एक चीज बताओ, भाई आप 1400 रुपये दे रहे हो, आपको सामान मिल रहा है। आपने 1400 रुपये दिए, आपको सामान मिल गया, कंपनी ने आपको कुछ रखा नहीं। दूसरा नंबर, आपकी 160 देशों में आईडी एक्टिवेट होगी। सही है। तीसरा नंबर, आपको हमारी टीम का एक बहुत बड़ा ग्रुप आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें आपको पर्सनल ट्रेंड किया जाएगा कि आगे के जो लेवल है वो कैसे कंप्लीट करने हैं आपको। और फिर आप उसको बोलो कि आपको एक कोर्स भी ऑफर किया जाएगा। कोर्स के अंदर क्या है, आप कुछ वीडियो सिलेक्ट करके रख सकते हो, अपने सीनियरों से पूछ के आप उसको वीडियो सेंड करो। सही है। ठीक है जी।
फिर आप उसको हाइप दे सकते हो, अपने सीनियर अपनी अपलाइन का नंबर दे दो भी, आपको मेरी अपलाइन का नंबर दूंगा, जिस बंदे ने मुझे 10-15 हज़ार रुपये कमाना सिखाया है, मुझे सुपरवाइजर बनाया, उसका नंबर दूंगा। अगर आप किसी मैनेजर के ट्रैक में मैनेजर की हाइप बनाओ, भाई अगर आप अपना स्लॉट कंफर्म कर लेते हो, आपको मैनेजर का नंबर दूंगा जो बंदा महीने में इतना पैसा कमाता है। आप उसको हाइप दो बना के बढ़िया से, यही होते हैं बेनिफिट, और क्या होता है। सही है जी। बेनिफिट्स उसको बताओ, उसका स्लॉट बुक आराम से होगा। ठीक है ना। टाइम टू टाइम अपने प्रोस्पेक्ट की थर्ड पार्टी करवानी। देखो थर्ड पार्टी क्या चीज होती है, ये मेरे को भी बहुत टाइम के बाद ये बातें समझ में आई थी। थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। अब मान के चलो मैं ही आपका प्रोस्पेक्ट हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैंने एक मीटिंग लगा लिया, दो मीटिंग लगा ली, कोई पंजाब से बंदा देखो जो आपकी टीम में है, बढ़िया काम कर रहा है, उसके साथ कॉन्फ्रेंस पे बात कराओ, ताकि जो प्रोस्पेक्ट हो ना उसको फील हो कि मेरे एरिया का बंदा भी इस काम को करके पैसे कमा रहा है। आप एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, थर्ड पार्टी करानी क्यों जरूरी है। मेरे सामने यहाँ पे कोई पर्सन आ रही है, मैं उनका नाम लूँ। मेरे सामने पर्सन आ रही है, एक मिनट को, नाम नहीं मेरे को पता। रामू खुशी सर, इन्होंने रेड टी शर्ट डाली हुई है, देर आपको मैं देख पा रहा हूँ। थर्ड पार्टी का मीनिंग बताऊंगा आपको मैं, उसका मेन रिजल्ट क्या निकलता है। सपोज करो रामू जी, मैं आपके ना गांव का हूँ ना आपका शहर का हूँ, मैं सिर्फ ओनली 22-23 साल का लड़का हूँ, मैं मान के चलो वरना गाड़ी लिया है 20-22 लाख में, आपने मेरा एक दो बार स्टेटस स्टोरी देखा, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उसी की जगह आपका पड़ोसी लेके आ गया, तो तो फर्क पड़ेगा। ये कैसे लेके आ गया, इसने क्या किया, कैसे किया, आप वहां पे खोज करोगी, यस या नो। तो सेम हमारा जो प्रोस्पेक्ट होता है ना, उसको फर्क नहीं पड़ता हम कितना कमा रहे हैं, उसको फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हो, उसको फर्क तब पड़ता है जब आप उसकी किसी के साथ बात करवा रहे हो जो उसके एरिया का बंदा है। उसको फर्क पड़ता है कि हाँ यार ये बंदा भी मेरे शहर का है, ये बंदा मेरी स्टेट का है, ये बंदा मेरे एरिया का है, ये बंदा इतने पैसे कमा रहा है, तो मैं भी कमाऊंगा। तब फर्क पड़ता है उसको। इसलिए बोलता हूँ थर्ड पार्टी करवाया करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे वीडियो कॉल पे करवा दो, चाहे ऑडियो कॉल पे करवा दो, वो जो तुमको बेटर लगे उस तरीके के साथ तुम करवा सकते हो। ओके जी। और स्लॉट बुक के टाइम पे कभी प्रोस्पेक्ट के साथ ना धक्का नहीं करना होता, इस चीज को हमेशा क्लियर याद रखना। काफी सारे दोस्त होते हैं कि गुरु सर ने टाइम दिया ना, उसी टाइम पे स्लॉट बुक होना चाहिए। मैं आपको एक चीज बताऊंगा भाई, जब बंदे को पैसे के बारे में पता लगता है ना, बंदे पैसों को लिए, एक चीज हमेशा क्लियर याद रखना, लोग ना पैसों को लेके 99% नेगेटिव सोचते हैं। पैसों की बात को लेके 99% लोग नेगेटिव सोचते हैं। वहां पे प्रोस्पेक्ट को टाइम चाहिए होता है। अगर उसने टाइम पे स्लॉट बुक कर दिया अच्छी बात है, अब अगले दिन की 12 बजे तक एप्लीकेशन लिखवा दो। अगर वो तब भी नहीं कर रहा है ना, कोई चक्कर नहीं, आप उसको शाम तक का टाइम दिलवा दो, अपने सीनियर के साथ कॉन्फ्रेंस पे बात करवा दो, है ना। क्योंकि मैंने बहुत बारी देखा है, कई प्रोस्पेक्ट होते हैं स्लॉट बुक 2-2 3-3 दिन के बाद करते हैं, और बाद में वो 2 CC भी कर लेते हैं। अब काफी सारे दोस्त क्या करते हैं, स्लॉट बुक के कराने के चक्कर में प्रोस्पेक्ट को खराब कर लेते हैं। यार क्या यार, आपने एप्लीकेशन भेजी थी, आपने पेमेंट नहीं सेंड की, आपने सीएलटी टीम का फोन नहीं उठाया, है ना, मैं तेरी सीट रिजेक्ट करा दूंगा, ये करा दूंगी, वो करवा दूंगी। प्रोस्पेक्ट वैसे ही डर रहा होता है, वो डर जाता है। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करने, अपने धक्का किसी के साथ नहीं करना, प्यार से काम लेना है। बोलते हैं ना, प्यार से चाहे किसी की जान ले लो, बंदा जान भी दे देगा। ठीक है ना। तो प्यार से बात करनी है अपने प्रोस्पेक्ट के साथ, ऐसा नहीं है इरिटेट नहीं उसको करना है, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना है, ईर्खा नहीं करना है, प्यार से बात करो उसके साथ। बोलो जान का चार डालना है। सही है, आग लगा के किसका भला हुआ है। ठीक है ना। तो प्रोस्पेक्ट के साथ बात करने, अब बढ़िया तरीके के साथ आपने उनके साथ बातचीत करनी है। अगर उसके 1-2 दिन पेमेंट स्लॉट बुक की पेमेंट लेट होती है, कोई इश्यू नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि बोला जाता है, ठीक है ना, बोला जाता है कि जो अच्छे काम होता है ना उनमें टाइम लगता है। सही है ना। कंपनी प्लान बता दो, नहीं बता सकता जी। ठीक है। क्लियर हो गया आपको, इस तरीके के साथ स्लॉट बुक होगा। और बाकी जिस इंसानों को बढ़िया रिजल्ट आ रहा है स्लॉट बुक करवाने में, मैं बोलूंगा कि आप वही तकनीक यूज करो, वही फॉर्मूला यूज करो। और जिसको रिजल्ट नहीं आ रहा था, आप सभी, मतलब कि ऐसा तो मैंने तरीका कुछ बताया नहीं है, बट मैंने आपको कुछ बेसिक बताए हैं, अंडर कुछ बेसिक आपको मैंने बताए हैं।
ठीक है, ये बेसिक आपने यूज करने। 6 जी, जो मैंने आपको पॉइंट्स लिखवाए ना 6, ये आपने यूज करने हैं। और जो मैंने आपको कुछ लैक ऑफ नॉलेज के अंदर पॉइंट्स बताए हैं, है ना, वो आपने प्रोस्पेक्ट को क्लियर करने हैं। ठीक है ना, क्योंकि प्रोस्पेक्ट को जब कुछ अपने ओर से कुछ बताओगे समझाओगे ना, तो प्रोस्पेक्ट तुम्हारी वैल्यू करेगा। सही ना, तुम्हारी वैल्यू करेगा। एक चीज हमेशा के लिए याद रखना, अगर प्रोस्पेक्ट आपकी वैल्यू कर रहा है ना, तभी वो आपके साथ काम करेगा। अगर आपकी वो वैल्यू नहीं कर रहा ना, आपके साथ काम नहीं करेगा, आप कोई भी लेवल के ऊपर। सही जी, बाकी ओके जी, मेरी ओर से आप सब बेस्ट ऑफ लक है। तो अच्छे से काम को स्टार्टअप करो, अभी महीने की स्टार्टिंग हो चुकी है, ऑलमोस्ट एक बूट कैंप हमारा चला हुआ है, आगे भी बूट कैंप होंगे। तो बढ़िया तरीके के साथ मेहनत करो, बाकी ओके जी, ऑल द बेस्ट।